दिवाली का पर्व खुशियों का त्योहार तो है ही, लेकिन साथ ही साथ शास्त्र अनुसार ये सबसे काली रात भी होती है। यानी कि जिस दिन अमावस्या होने के कारण इस दिन की जो ऊर्जा होती है, जो वातावरण में नकारात्मकता होती है, वो भी सबसे ज्यादा पीक पर होती है, सबसे ज्यादा चरण पर होती है। ये जो काली रात होती है, ये तंत्र विद्या के लिए, मंत्र साधना के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए दीपावली के पर्व को अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए कैसे आपको सुंदर बनाना है, कैसे आपको खूबसूरत बनाना है, उसकी तो कई सारी वीडियोस आपने देखी ही होंगी। लेकिन आज की वीडियो में आपको स्पेसिफिकली ये बताने वाले हैं कि अमावस्या के दौरान आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेगेटिव एनर्जी से। क्या ऐसी विशेष करके चीजें हैं या क्या ऐसी सावधानियां हैं जो आपको दीपावली के पर्व पर जरूर बरतनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले इस 5 दिवसीय महोत्सव और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का दिन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि सबसे काली रात और सबसे गहरी अमावस्या की तिथि भी होती है। इसी कारण से कुछ प्रिकॉशंस आपको जरूर प्रयास करना चाहिए कि आप ले सकें। सबसे पहले, क्योंकि इस दिन तंत्र साधना के लिए, मंत्र साधना के लिए ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और पावरफुल रात मानी जाती है, इसीलिए आपके आसपास कई बार ऐसा देखा जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा जो है वो भी बढ़ सकती है। वो लोग जो वर्किंग है, जो घर से बाहर निकल रहे हैं दीपावली की रात में, वैसे तो अक्सर लोगों की छुट्टी होती है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हों। ऐसे में हो सकता है कि आप लोगों को बार बार चौराहे क्रॉस भी करने हो। तो कैसे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी नेगेटिविटी से, या साल भर आपके लिए, आपके जीवन में आपकी जो ऊर्जा है वो अच्छी बनी रहे और सकारात्मकता और पॉजिटिविटी को आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना सके, उसके लिए भी आज की वीडियो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले आपको ये प्रयास करना चाहिए कि दीपावली की रात को आप अपने घर के अंदर ही रहें। आप अपने घर के सदस्यों के साथ अपने ही घर के टेरेस पे या अपनी ही सोसाइटी में जो है आपको ये जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि बार बार आप चौराहे जो है वो क्रॉस ना करें। क्योंकि कई बार लोग अपने घर से जो नकारात्मकता होती है उसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ टोटके या कुछ ना कुछ इस तरीके के उपाय जो है वो, रेमेडीज जो है वो चौराहे पे करते हैं। और जब आप ऐसे चौराहों को क्रॉस करते हैं तो वो ऊर्जा जो है वो आप पर भी किसी न किसी तरीके से जो दुष्प्रभाव है वो डाल सकती है। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। मूविंग फर्दर, दूसरी चीज जिसका आपको खास ख्याल रखना है वो ये है कि अमावस्या के दिन, क्योंकि इस दिन चंद्रमा सबसे क्षीण, सबसे कमजोर स्थिति में होता है और चंद्रमा को बल देने वाला जो रंग है वो सफेद यानी कि श्वेत रंग माना गया है। अब ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर आपको अमावस्या के दिन, दिवाली के दिन सफेद रंग की मिठाई, सफेद रंग के वस्त्र, सफेद रंग की कोई भी वस्तु आदि जो है अगर आपको दे रहे हैं आउट ऑफ द वे जाके, तो ये आपको नहीं लेनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी के घर जा रहे हैं और उन्होंने आपके सामने बहुत सारी मिठाई रखी है, उसमें अगर व्हाइट कलर की मिठाई है तो आप उसे खाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। बट अगर आउट ऑफ द वे जाके आपको लग रहा है कि कोई स्पेसिफिकली व्यक्ति आपको सफेद रंग की कोई वस्तु देने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो सफेद कपड़े हो, चाहे वो सफेद अनाज हो, चाहे वो सफेद रंग की मिठाई हो, तो इस तरीके की चीजें जो है वो आपको किसी से भी नहीं लेनी है। सफेद रंग की वस्तु आपको ना किसी को देनी चाहिए और ना ही किसी से लेनी चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर सकती है आपके जीवन में, सिर्फ विशेष करके अमावस्या की रात को। अगली चीज ये है कि दीपावली एक ऐसा उत्सव होता है आपके जीवन में जब आप अपने जीवन में माँ लक्ष्मी का आगमन करवा रहे हैं। इसीलिए आपको इस दिन विशेष करके शुभ रंग के वस्त्र ही जो हैं वो धारण करने चाहिए। काला रंग ऐसा रंग माना गया है जो सबसे ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। इसी वजह से पूजा आदि के दिन या फिर दिवाली के पर्व के दिन आपको काले रंग के वस्त्र जो हैं वो विशेष करके नहीं पहनने चाहिए। शुभ रंग के वस्त्र आप पहनिए, लाल रंग के वस्त्र पहनिए, गुलाबी रंग माँ लक्ष्मी का प्रिय रंग है, इस रंग के वस्त्र पहनिए, पीताम्बरी रंग यानी कि येलो कलर के वस्त्र आप पहनिए। शुभ रंग के वस्त्र अगर आप धारण करके पूजा अर्चना करते हैं, पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल को, तो उसमें और भी ज्यादा शुभता जो है वो आपके जीवन में आ जाती है।
तीसरी चीज जिसका आपको खास ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि अमावस्या के दिन जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं, तो आपको अपने बाल जो है विशेष करके अमावस्या की तिथि के दिन, क्योंकि इस बारी अमावस्या की तिथि में वृद्धि है, तो 20 और 21 दोनों दिन ही जो है अमावस्या की तिथि रहने वाली है। लेकिन विशेष करके 20 तारीख को क्योंकि लक्ष्मी पूजन किया जाएगा, दीपावली का पर्व मनाया जाएगा और रात के समय, निशीत काल के मुहूर्त के समय, प्रदोष काल के समय आपको 20 तारीख को ही अमावस्या तिथि जो है वो स्पर्श करती हुई मिल रही है। तो विशेष करके 20 तारीख को आपको अपने घर से अपने जो बाल हैं वो खुले नहीं रखने चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं और घर के अंदर भी रह रहे हैं तो प्रयास यही कीजिएगा कि उस दिन अमावस्या के दिन आप अपने बाल जो हैं वो बांध कर रखें, क्योंकि आपके नाखून, आपके बाल सबसे क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ योर डीएनए होते हैं, जिसपे सबसे ज्यादा तीव्र तरीके से टोने, टोटके या किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या जो है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आप पर असर कर सकता है। इसी कारण से आपको ना इस दिन अपने बाल काटने चाहिए, ना अपने नाखून काटने चाहिए, ना अपने खुले बाल रख के आपको घर से बाहर जाना चाहिए। अपने सिर में तेल भी लगाना इस दिन के दौरान वर्जित होता है, क्योंकि ये शनि के इम्पैक्ट को आपके जीवन में ज्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरीके के जो नेगेटिव एनर्जीज अब्सॉर्ब करने वाली प्रक्रियाएं होती हैं आपके जीवन में, ये आपको दीपावली की अमावस्या पर विशेष करके नहीं करनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल डेज पर नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हैं, तामसिक भोजन का सेवन करते भी हैं, या फिर अगर अल्कोहल आप कंज्यूम करते भी हैं, वैसे तो ये हेल्थ के लिए हजार्डस होता है, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर करते भी हैं तो विशेष करके अमावस्या और दीपावली के दिन आपको इन चीजों का सेवन जो है उसे करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके जीवन में तामसिकता जो है वो लेकर आ सकता है, उसे बढ़ा सकता है। अब ये तो वो चीजें हो गई जो आपको अमावस्या के दिन नहीं करनी है। लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे आपकी एनर्जी अच्छी रहे, जिससे आपके आसपास कोई भी नेगेटिविटी जो है वो आपके घर के भीतर या आपके ऊपर किसी भी प्रकार से प्रवेश ना कर सके। सबसे पहली चीज आपको जो करनी है वो ये है कि सुबह उठ के 20 तारीख को आपको अपनी चौखट, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद जब आप खुद स्वच्छ हो जाते हैं तो आपको अपने घर का चौखट पूजन जरूर करना चाहिए। आपको अपने घर की चौखट पे, अपने घर की दहलीज पे गंगा जल छिड़कना चाहिए। उसके बाद उसे पूरी तरीके से साफ करने के बाद आपको हल्दी, केसर और रोली, इन तीनों चीजों को मिक्स करके इसका एक तिलक बनाना चाहिए। इस तिलक को आपको अपने घर की राइट साइड की दहलीज पे 3 तिलक, लेफ्ट साइड की दहलीज पर 3 तिलक और 1 तिलक आपको ऊपर की चौखट पे करना चाहिए। ये 7 तिलक करके आप अपने घर का चौखट पूजन जो है, इससे आपको अपने घर की अपने घर में दिवाली की शुरुआत जो है इस तरीके से करनी चाहिए। आम के पत्तों का बना हुआ तोरण, 11 आम के पत्तों का बना हुआ तोरण आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे टांगना चाहिए। और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो शम्मी का पौधा आपको जरूर अपने घर में लेकर आना चाहिए और इसे अपने घर के मुख्य द्वार के राइट साइड पे, मुख्य द्वार के बाहर की तरफ आपको रखना चाहिए। यानी कि जब आप अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उस समय के दौरान आपकी राइट साइड, आपकी दाहिने तरफ ये शम्मी का पौधा जो है वो आपके घर की दहलीज के बाहर होना चाहिए। ये किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। आपके घर में अगर हेल्थ इश्यूज प्रिवेल करते हैं, लोगों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, आपके बेफिजूल में खर्चे होते रहते हैं, तो ऐसे में एक बेल पत्र का पौधा आपको अपने घर जरूर लेकर आना चाहिए। और संध्या काल की पूजा के बाद में आप दीपावली के दिन ही आपको इस बेल पत्र के पौधे के समक्ष शुद्ध देसी घी के 3 दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। इससे भी आपके जीवन में आपको माँ लक्ष्मी का, माँ काली का और साथ के साथ में आपके जीवन में माँ महासरस्वती, इन तीनों शक्तियों की, इन तीनों ऊर्जाओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जिससे किसी भी प्रकार के आपके जीवन में अगर कोई भी दोष, कोई भी नकारात्मकता हो तो वो सभी समाप्त होती है। आखिरी चीज, अगर गलती से आपने चौराहा क्रॉस कर भी लिया है, आप अपने घर से बाहर जाके फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो घर वापसी लौटने के बाद आपको अपने ऊपर से पीली सरसों के दाने 8 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के अपने घर से बाहर फेंकने चाहिए। और फिर स्नान आदि करके स्वच्छ होने के बाद ही आपको अपने घर में आगे की जो प्रक्रियाएं हैं, डिनर करना या फिर अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं, तो ये सभी चीजें जो है वो आपको इस विधि को करने के बाद में ही करनी है। इस दौरान अगर आप एक काले कपड़े में एक बड़ा टुकड़ा फिटकरी का
साथ में अगर आप उसमें 1 मुट्ठी पीली सरसों और साथ में अगर आप सेंधा नमक का 1 टुकड़ा डालकर ये काली पोटली अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पे बांधते हैं दिवाली की सुबह पे, और फिर अगले दिन अगर आप इसे जल प्रवाह कर देते हैं या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, तो भी किसी भी प्रकार की नकारात्मकता जो है वो आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती है। और विशेष करके क्योंकि अमावस्या की तिथि के दौरान काफी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी आप पे असर कर सकती है, तो इसीलिए इन सभी चीजों से आपका बचाव होता है। इस बारी दिवाली जो है वो 2 दिन मनाई जा रही है, इसीलिए लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि 20 को है या 21 को है। अब तिथि अनुसार उपयुक्त समय जब आपको दिवाली मनानी चाहिए वो तो 20 तारीख है, ये स्पष्ट है, लेकिन 21 तारीख को भी अमावस्या तिथि जो है उसमें वृद्धि हो रही है और 21 तारीख का दिन दान पुण्य कर्म करने के लिए भी बहुत विशेष है। तो आप लोग के लिए जैसे दिवाली का पर्व जो है वो बहुत महत्वता रखता है, बहुत विशेषता रखता है, इसी प्रकार से हर व्यक्ति के लिए ये जो पर्व है उसमें आप कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर कीजिए कि हर व्यक्ति के लिए ये जो पर्व है वो उतना ही सुंदर, उतना ही खूबसूरत हो सके। इसीलिए आपको ये भी प्रयास करना चाहिए कि 20 के दिन जब आप अपने सपरिवार ये दिवाली का फेस्टिवल मना लेते हैं तो अगले दिन जाकर किसी अस्पताल के बाहर या किसी भी ऐसी जगह पर जाकर जहाँ पे लोगों को जरूरत है वाकई आपकी मदद की, आपकी हेल्प की, वहां पे किसी भी प्रकार से अगर आप अन्न का दान करते हैं, सतनाजा का दान करते हैं, भोजन का दान करते हैं या कोई भी ऐसी चीज अगर आप उन्हें दान करते हैं या उन्हें तोहफे में भेंट देते हैं जिनसे उनके भी जीवन में खुशी और सकारात्मकता आ सके, तो ये पर्व आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा शुभता लेकर आ सकता है। तो मुझे पता है कि आज की वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत इंसाइटफुल थी, बहुत इंफॉर्मेटिव थी, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता होगा कि इस दिवाली के दौरान कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करनी है और कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जिन्हें करके वो इस भारी अमावस्या के दिन अपने आप को हर प्रकार के नजर दोष, हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचा सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फिर से एक बार मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को इस 5 दिवसीय महोत्सव और दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे।